बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं जावेद बलोच और आज जो टॉपिक्स हमारे पास हैं, जो ख़बरें हमारे पास हैं, उस पर हम बात करने जा रहे हैं। इनमें सबसे अहम ख़बर जो है वो आज संडे के रोज़ चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट उमरता बंदयाल का बड़ा अहम खिताब है लाहौर में, और आइन में अक़लियतों के हकूक़ के हवाले से एक कॉन्फ्रेंस थी जहाँ पर उन्होंने खिताब किया और उन्होंने ये वाज़ेह कर दिया है अपने खिताब में कि 14 मई को इलेक्शन का जो फ़ैसला है वो अपनी जगह बरकरार है। उस पर कोई जो है वो ना तो नज़रसानी की गई है और ना ही जो है वो उस फैसले में कोई रद्द-ओ-बदल किया गया है। जो फ़ैसला हुआ था उसी तरह मौजूद है। ये बड़ी अहम बात है, जबकि सिर्फ 7 दिन बाकी रह गए हैं इस फैसले पर अमल दरामद के हवाले से, और 7 दिन बाद जो है वो सुप्रीम कोर्ट पूछ सकती है कि इस फैसले पर अमल दरामद क्यों नहीं हुआ। इस पर हम बात करने जा रहे हैं। जो खिताब है उनका उमरता बंदयाल साहब का, उस पर भी उसके मतलब भी आपको आगाह करेंगे कि उन्होंने और क्या कहा, किस तरफ उनके इशारे थे। और इसके साथ साथ इमरान खान साहब ने अपने जलसों की प्लानिंग मुकम्मल कर ली है। ये जलसे पंजाब से शुरू होने वाले हैं और पंजाब के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में ये जलसे होने जा रहे हैं। तहरीक-ए-इंसाफ़ के चेयरमैन का ये कहना है कि ये इलेक्शन कैंपेन है जो पंजाब में 14 मई को इलेक्शन होने जा रहे हैं, उसकी कैंपेन के लिए जलसे मुनक़्क़द किए जा रहे हैं और अपने वोटर्स को जो है मोबिलाइज़ किया जा रहा है, अपने वोटर्स को चार्ज किया जा रहा है ताकि वो भरपूर तरीके से इन इंतख़ाबात में हिस्सा ले सकें। इसके साथ साथ कुछ अंदरूनी मुलाकातें हैं और ये मुलाकातें बड़ी अहम हैं। इन मुलाकातों में मामलात को सुधारने के लिए, मामलात को जो सियासी और आइनी बहरान जो है मुल्क में पाया जा रहा है उसे ख़त्म करने के हवाले से जो है वो अंदरूनी खाना मुलाकातों का एक सिलसिला शुरू हो गया है। यानी कि आप कह सकते हैं कि बैकडोर डिप्लोमेसी जो है वो शुरू हुई है। इन मुलाकातों में जो है वो इनके क्या रिज़ल्ट सामने आते हैं, इस पर हम बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम आपको आगाह करें कि आज चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल साहब ने लाहौर में बड़ा अहम खिताब किया है। उसके मुतल्लिक आपको आगाह करने चंद लाइनें उनकी मैं आपको उससे आगाह करता हूँ कि उन्होंने कहा है कि अगर कोई फ़ैसला चैलेंज नहीं होता तो वो हतमी होता है। आइन के मुताबिक चलने की ज़रूरत है, कोई बहाना तलाश ना किया जाए। ये मैसेज जो है बड़ा अहम है और ये मैसेज किसको है? आप जानते हैं कि ये मैसेज इलेक्शन कमीशन को है, ये मैसेज हुकूमत पाकिस्तान को है, ये मैसेज उन इदारों को है जिन्होंने इलेक्शन जो है करवाने के लिए इंतज़ामात मुकम्मल करने हैं, सिक्योरिटी फ्राहम करनी है, बजट फ्राहम करना है। तो उनको ये जो है ये मैसेज दिया जा रहा है चीफ साहब की तरफ से कि आइन के मुताबिक चलने की ज़रूरत है, कोई बहाना तलाश ना किया जाए। आपके इल्म में है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो ये कह चुका है कि हमारे पास फ़ंड नहीं, हमें फ़ंड फ्राहम नहीं किए गए, इलेक्शन जो है वो 14 मई को कराना पॉसिबल नहीं है, ना सिक्योरिटी फ्राहम की गई है, ना फ़ंड फ्राहम किए गए हैं। तो फिर उस पर जो है आज चीफ साहब ने ये कहा है कि बहाना तलाश ना किया जाए, अगर कोई फ़ैसला चैलेंज नहीं होता तो वो हतमी होता है। फिर उनका ये कहना था कि पाकिस्तान में जो हालात चल रहे हैं, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के लीडर्स, इदारे और अवाम आइन की पासदारी के लिए पुरअज़म हैं। इस हवाले से सियासी क़यादत ने मुज़ाकरात भी शुरू किए। आइन कहता है इलेक्शन 90 दिन में होने चाहिए, ये हमारी चॉइस नहीं है। आइन का तहफ़्फ़ुज़ हमारी बुनियादी ज़िम्मेदारी है। उनका ये कहना था कि अगर कोई फ़ैसला चैलेंज नहीं होता तो वो हतमी होता है। अदालती फ़ैसलों की इखलाकी अथॉरिटी होती है। हमें बताया गया कि सियासी जमातों के दरमियान मुज़ाकरात जारी हैं। देखते हैं अब क्या होगा। अदालतें एग्ज़ेक्टिव आर्डर पास नहीं कर सकती। अदालतों के फ़ैसलों की इखलाकी अथॉरिटी होती है जिन पर अमल दरामद करना ज़रूरी होता है। ये चंद लाइनें जो हैं बड़ी अहम हैं और उनका जो खिताब है वो बड़ा अहम है, जिसमें ये वाज़ेह किया जा रहा है कि जो फ़ैसले हैं अदलिया के, जो फ़ैसले हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, उन पर अमल दरामद करना जो है वो तमाम इदारों की ज़िम्मेदारी होती है और तमाम इदारों का फ़र्ज़ होता है कि वो उन पर अमल दरामद करें। फ़ैसला एक ही है और उस पर अमल दरामद के हवाले से जो है वो मुख्तलिफ़ चेमगोइयाँ हो रही हैं, मुख्तलिफ़ रिपोर्ट्स आ रही हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ों को जो है वो आगे पीछे किया जा रहा है। हुकूमत जो है वो नहीं चाह रही कि इलेक्शन 14 मई को हों। तो न सिर्फ इलेक्शन कमीशन ने रिपोर्ट अपनी जमा कराई है, नज़रसानी की अपील जो है उसमें प्री ली है कि ये इलेक्शन पॉसिबल नहीं है 14 मई को।
तो सुप्रीम कोर्ट इस पर नज़रसानी फरमाए। तो देखना ये है कि ना तो फ़ंड मिले, फ़ंड फराहम करना हुकूमत का काम है, और ये भरी कोर्ट में चीफ साहब फरमा चुके हैं। वो बेंच जो है ये कह चुका है कि अगर मालियाती बिल हुकूमत पास नहीं करवा सकती तो वज़ीर-ए-आज़म, इसका मतलब है कि वज़ीर-ए-आज़म अपना एतमाद खो चुके हैं। उस पर आपने देखा कि वज़ीर-ए-आज़म ने एतमाद का वोट भी हासिल किया और ये मैसेज दिया सुप्रीम कोर्ट को कि उन्हें ईवान का एतमाद हासिल है और वो अपना काम भरपूर तरीके से कर रहे हैं और कर सकते हैं। अब मैसेज दर मैसेज पार्लियामेंट हाउस, सुप्रीम कोर्ट, इलेक्शन कमीशन, तो ये फ़ैसला जो है इन इन तीनों इदारों के दरमियान जो है वो मुअल्लक़ है, और इस पर अमल दरामद के हवाले से जो है वो कोई इक़दामात अभी तक सामने नहीं आए। और 14 मई का तो सवाल अब ख़त्म हो गया। 14 मई को इलेक्शन होना जो है वो उसका सवाल तो ख़त्म हो गया। अब देखना ये है कि 14 मई के बाद की सूरत हाल क्या होती है। सुप्रीम कोर्ट जब पूछेगी तो उस पर उसका जवाब जो है वो क्या होता है, इसको हम आगे आप बताएंगे कि इस पर जो इसके असरात हैं वो क्या पड़ने जा रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ आपने ये भी देखा कि 7 दिन बाकी रह गए हैं पंजाब के इलेक्शन में, और कहीं भी किसी भी तरह से जो है वो निज़ामात मुकम्मल नहीं है, ना सिक्योरिटी है, ना फंड हैं, ना बाकी चीज़ें मौजूद हैं। तो इलेक्शन कमीशन के ज़राए का ये कहना है कि ये 14 मई को इलेक्शन होना पॉसिबल नहीं है, तो इसका चैप्टर जो है वो क्लोज़ कर दिया जाए। ये चैप्टर क्लोज़ ना हम कर सकते हैं, ना इलेक्शन कमीशन कर सकता है, और ना हुकूमत वक्त कर सकती है। अगर इस फ़ैसले को चेंज करना है या इस फ़ैसले पर नज़रसानी करनी है तो वो वाहिद इदारा जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने इस फ़ैसले पर नज़रसानी नहीं की तो फिर मामला जो है वो ख़राब होगा, और सारी चीज़ें जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता बंद गली में जो है वो दिखती जा रही हैं, बंद गली में धकेली जा रही हैं, और बंद गली में जाती जा रही हैं कि जहाँ पर वापसी का कोई जो है वो रास्ता नहीं होगा। इसके साथ साथ आपने ये भी देखा कि इमरान ख़ान जो है उन्होंने तहरीक इंसाफ के जलसे कराने का भी ऐलान किया है लाहौर से, और ये जलसे आइंदा चंद रोज़ में शुरू होने वाले हैं। इस सिनेरियो में जो मौजूदा हालात चल रहे हैं, इन जलसों की बड़ी अहमियत है, और इमरान ख़ान साहब ने उन जलसों की तमाम प्लानिंग मुकम्मल कर ली है। जो आइंदा 3-4 रोज़ में ये जलसे शुरू हो रहे हैं पंजाब से। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन का ये कहना है कि वो ये जलसे इलेक्शन कैंपेन के लिए कर रहे हैं। उनके हिसाब में इलेक्शन 14 मई को होने जा रहे हैं और वो इसकी कैंपेन कर रहे हैं। ऑल्दो इलेक्शन नहीं हो रहे, लेकिन इमरान खान के पास ये जवाज़ मौजूद है कि वो अपनी कैंपेन करेंगे, अपने वोटर्स के पास जाएंगे और उन्हें मोबिलाइज़ करेंगे, उन्हें चार्ज करेंगे ताकि वो इलेक्शन के लिए तैयारी कर सकें। उन्होंने, जैसे कि आपके इल्म में है कि उन्होंने टिकटें तकसीम कर दी, और टिकटों में जो है उन्होंने जो चीज़ें फ़ाइनल करनी थी, कैंडिडेट फ़ाइनल करने थे, बाकी मामला फ़ाइनल करने थे, वो कर चुके हैं। फिर इसके साथ साथ इस्लामाबाद में अंदरूनी जो है वो मुलाकातें, खुफिया मुलाकातें भी हो रही हैं, और ये खुफिया मुलाकातें के मुतल्लिक़ ये कहा जा रहा है कि हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान भी हो रही हैं, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से भी जो है वो इस्तदा की जा रही है अंदरूनी खाना कि खुदारा इन हालात में जो है वो नज़रसानी की जाए और मामलात को जो है किसी साइड पर ले जाया जाए, ताकि जो हिजानी कैफियत है, जो आइनी बहरान है, उसका हल तलाश किया जा सके। बड़ा अहम मैसेज भी जो है वो कन्वे किए जा रहे हैं वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से भी, और जैसे कि आपके इल्म में है कि चंद दिन पहले मुलाकात भी हुई थी अस्करी हुकाम की चीफ साहब से, और उन्होंने अपनी भरी कोर्ट में उस मुलाकात का जिक्र भी किया था। तो ये वो बैकडोर डिप्लोमेसी है जो ताहाल जारी है, और राब्ते रवाबत जो है वो किए जा रहे हैं, लेकिन इन राब्तों का रिज़ल्ट क्या निकलता है ये बड़ा अहम है। अगर ये राब्ते नाकाम हुए, अगर ये बैकडोर डिप्लोमेसी नाकाम हुई, तो फिर बहरान जो है वो शिद्दत इख्तियार करने जा रहा है, और हमें जो बताया जा रहा है कि इसमें बहुत सारे लोग जो है वो फंसने जा रहे हैं। फिर अगर वज़ीर-ए-आज़म के ख़िलाफ़ कार्रवाई होती है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होती है, तो पार्लियामेंट ने बिल्कुल वादा कर दिया है कि वो इसको तस्लीम नहीं करेगी। अगर इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ कोई ऐसी कार्रवाई होती है तो इलेक्शन कमीशन एक आइनी इदारा है, उसके ख़िलाफ़ कैसे कार्रवाई होगी ये हमें समझ नहीं आती।
और इसका सवाल जो है वो आईनी माहिरीन दे सकते हैं कि किस तरह, लेकिन हमारे दिखने में जो है वो कोई ऐसी कार्रवाई हो नहीं सकती, क्योंकि इलेक्शन एक्ट में भी जो है वो तरमीम का चीज़ चल रही है कि इलेक्शन करवाना ज़िम्मेदारी है इलेक्शन कमीशन की, किसी और इदारे की ज़िम्मेदारी नहीं है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ही क्यों ना हो। तो मामलात जो है वो बंद गली में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, बल्कि जा चुके हैं, जहाँ से रास्ता जो है वापसी का रास्ता बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। इस बंद गली में कौन कौन फंसता है, किसके खिलाफ कार्रवाई होती है, या आइंदा चंद दिनों में वादा हो जाएगा। सिर्फ 7 दिन बाकी रह गए हैं। देखना यह है कि फिर इस फैसले पर अमल दरामद कैसे होता है और कौन कौन इसमें इस बंद गली में फंसता है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।